गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तुम लोगों को हम फ्रैक्शन के बारे में बतला रहे हैं। फ्रैक्शन में जब पहले एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के लिए दो नंबर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर जैसे 3/4, जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम होता है तो उस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इसी को यदि उल्टा कर देंगे 4/3 तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इसमें तब एक होल नंबर भी आता है। जैसे अब इसको 4/3 को लिखना होगा 1/3। यह एक नंबर, इसको मिक्स्ड नंबर कहते हैं, मिक्स्ड नंबर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वह हमेशा 1 से छोटा होता है। जैसे 3/4 इज लेस देन 1, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से हमेशा बड़ा होता है। ये आप जान लीजिए। अब जो है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। यदि डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 3/8 एंड 5/8, तो इसको हम इजी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो इसमें आराम से ये समझ में आ रहा है कि जो सेकंड नंबर है 5/8 यह बड़ा है और 3/8 छोटा है। लेकिन जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो उस समय पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसके लिए हमको, जैसे 3/4 है और 5/6 है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको निकालने के लिए पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम हुआ 12। अब 12 को 4 से डिवाइड करके 3 टाइम हुआ और उस जो कोसेंट है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 3 जा 9, ये 9 हुआ। और उसी तरीके से इसको भी करेंगे। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 हुआ, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हुआ। अब इजीली हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम होने पर जो सेकेंड नंबर है यह ग्रेटर है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि 3/4 ग्रेटर है 5/6। 5/6 जो है 3/4 से ग्रेटर है। ये कंपेयरिंग सिस्टम है। अब दूसरा पार्ट है, जैसे फ्रैक्शन इन कई फ्रैक्शन लिखे गए हैं और उसमें हमको यदि ये क्वेश्चन दिया गया है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा और जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे बाद में लिखेंगे। इसका भी तरीका वही है। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 4, 5, 8 का एलसीएम जो है वह 40 होगा। 40। अब 40 को 4 से डिवाइड करने पर 10 आएगा। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 10 होगा, यहाँ लिखेंगे। फिर 5 को डिवाइड करेंगे तो 8 होगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। फिर 8 को 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। अब हम यहाँ इजीली ये देख सकते हैं कि पहला जो है 10 सबसे इसमें लिस्ट नंबर है, उसके बाद इससे बड़ा थर्ड नंबर है और सबसे बड़ा
मिडिल नंबर है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4, फिर 3/8 और फिर 2/5, ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अब 1/4 सबसे लीस्ट है, उससे बड़ा 3/8 है और उससे बड़ा 2/5 है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी फ्रैक्शन को यदि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो सेम पैटर्न है। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ घटते हुए क्रम में, जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो अब इसमें 3/8 को सेकेंड नंबर जो है 2/5 जो है सबसे बड़ा है, इसका साइन उल्टा होगा। इसके बाद सेकेंड नंबर पर है, थर्ड नंबर जो है 3/8 और लास्ट में बच रहा है पहला जो नंबर है 1/4। तो ये आप देख रहे हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में नंबर हो गए और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। अब थर्ड पार्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। अब थर्ड पार्ट जो है वो इक्विवेलेंस फ्रैक्शन का। जैसे ये आप सामने देख सकते हैं बोर्ड पर कि दो तरह के फ्रैक्शन लिखे हैं। 1/6/7 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर यहाँ पर ब्लैंक है और डिनोमिनेटर 28 है। तो इसको हम कैसे यहाँ क्या लिखेंगे कि यह इक्विवेलेंट होगा। इसमें सबसे बेहतर तरीका है कि डिनोमिनेटर को सेम स्टाइल में ले आते हैं। तो जैसे ये 28, सेकेंड नंबर का डिनोमिनेटर 28 है और पहला का 7 है। तो ये 7 का कितना टाइम्स है, मल्टीपल देखेंगे तो 7 4 जा 28 हो रहा है। मतलब जो सेकेंड डिनोमिनेटर है वो पहले डिनोमिनेटर का 4 टाइम है। उसी तरीके से न्यूमरेटर को यदि हम 4 टाइम लिख देंगे तो 6 4 जा 24। तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है। उसी तरीके से दूसरे नंबर में देखिए आप, इसमें एक डिनोमिनेटर है 9 और दूसरा डिनोमिनेटर है 45। तो 45 जो है 9 का कितना गुना है, तो 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। इसका मतलब कि 45 9 का 5 गुना है। तो उसी तरीके से 4 का यदि 5 गुना कर देंगे, 5 4 जा 20, तो ये 20/45 जो है सेम होगा वैसे ही जैसे 4/9 है। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंसिंग करना, फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट करना। एक चीज़ मिसिंग दिया हुआ रहता है और चार चीज़ें हैं, 2 न्यूमरेटर हैं, 2 डिनोमिनेटर हैं, उसमें 3 चीज़ें आपको ज्ञात है, मालूम है, और एक फोर्थ नंबर जो है ब्लैंक है, उसको ब्लैंक में